नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को सबसे कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 6 सितंबर से सभी ऑनलाइन दाखिल खारिज। प्रदेश के सभी निकायों में आगामी 6 सितंबर से दाखिल खारिज पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। शहरी विकास निर्देशन सभी निकायों को इसकी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशक ललित मोहन रियाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार संपत्ति कर सुधार के क्रम में विभाग ने म्यूटेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। उक्त सॉफ्टवेयर 6 सितंबर से एक साथ सभी निकायों में लागू किया जाना है। इसके बाद किसी भी स्थिति में म्यूटेशन के आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए सभी निकाय अपने यहाँ सॉफ्टवेयर की उपलब्धता और कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कर लें। विभाग ने इसके लिए मंगलवार को नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं। प्रथम चरण में विभाग सभी निकायों में हाउस टैक्स प्रणाली ऑनलाइन कर चुका है। अब कई ऐप के जरिए भी निकायों का हाउस टैक्स जमा हो रहा है। इसके लिए विभाग का सॉफ्टवेयर BBPS जोड़ दिया गया है। हम इन्हें मंगलवार को 5,720.78 करोड़ का एक अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को मदद के लिए 600 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। अनुपूरक बजट में सरकार ने पर्यटन कारोबारियों, महिला स्वयं सहायता समूह, कोरोना वॉरियर आदि के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है। सीएम धामी पहले जिन वर्गों के लिए पैकेज का ऐलान कर चुके, अब उनके लिए बजट की व्यवस्था भी कर दी गई है। सरकार ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सेक्टर में बजट पर खासा फोकस किया है। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने मीडिया को बताया कि अनुपूरक बजट में 2,990 करोड़ राजस्व मद से जबकि 2,730 करोड़ पूंजी मद से रखे गए हैं, जिसमें राज्य की कई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सबसे अधिक धनराशि 3,178 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्र पोषित योजनाओं के लिए किया गया है, जबकि बाह्य सहायतित योजनाओं के बजट में 56 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य की जरूरतों को देखते हुए अनुपूरक बजट पेश किया है। कितना बजट? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 449 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 401 करोड़ रुपये, अटल नवीनीकरण मिशन के लिए 137 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70 करोड़, स्वस्थ भारत मिशन के लिए 24 करोड़, समग्र शिक्षा के लिए 214 करोड़ और विश्वविद्यालय कॉलेज भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। हल्द्वानी के बीचों बीच 108 एम्बुलेंस के इंतजार में अकाउंटेंट ने दम तोड़ा। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते मंगलवार दोपहर शहर के बीचों बीच एक अकाउंटेंट तड़प पर मर गया। आसपास के लोगों ने मदद के लिए 108 नंबर पर 20 से अधिक फोन मिलाए, पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो सकी। वहीं देर रात दोनहरिया के पास हुए हादसे के बाद भी 108 को फोन मिलाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हल्दूचौड़ निवासी जीवन पांडे 40 मंगलवार दोपहर मंगल पड़ाव स्थित गगन क्रॉकरी शॉप में खरीदारी के लिए पहुंचे थे। जीवन सामान खरीदने के बाद भुगतान कर रहे थे, तभी वो अचानक गस खाकर गिर पड़े। गगन चड्ढा सहित कई अन्य लोगों ने करीब 20 से अधिक फ़ोन 108 नंबर पर किए, लेकिन किसी को भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। बाद में पुलिस ने एक एम्बुलेंस बुलाकर जीवन पांडे को बेहद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा था कि जीवन पांडे अकाउंटेंट थे और परिजनों के अनुसार उन्हें हृदय संबंधी बीमारी पहले से ही थी। स्वयं सहायता समूह ही बांटेंगे टेक होम राशन। आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटने वाला टेक होम राशन महिला स्वयं सहायता समूह ही वितरित करेंगे। महिला बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रक्रिया भी निरस्त कर दी है। सरकार ने हाईकोर्ट के टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया रोकने के आदेश के बाद यह कदम उठाया। महिला बाल विकास विभाग ने बीते दिनों टेक होम राशन वितरण प्रक्रिया में निजी कंपनियों को भी मौका देने का निर्णय लिया था। विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने ही योजना के तहत कच्चा राशन वितरित करने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके खिलाफ पहले से राशन वितरण का काम देख रहे स्वयं सहायता समूह आंदोलन पर उतर आए। उक्त विषय पर 16 अगस्त को आयोजित कैबिनेट में चर्चा की गई। विभागीय सचिव SC सेमवाल की तरफ से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार की जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मानकों को सरल करने के पर विचार कर रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष के हंगामे और सत्तापक्षी विधायक देशराज कर्णवाल के बीच सरकार के कटघरे में खड़ा करने पर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत को यह घोषणा करनी पड़ी। हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कर्णवाल ने कहा कि अफसर मानक
नवीनीकरण के आदेश को वर्ष 2013 से दोबारा दबाए हुए हैं। साथ ही सरकार ने नई जिलों के गठन पर भी पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। सदन में प्रश्न काल खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में मुश्किलें हो रही हैं। लोगों से वर्ष 1985 के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तमाम लोगों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने भी इनका समर्थन किया। प्रीतम ने कहा कि राज्य गठन के दिन 9 नवंबर 2000 से राज्य में रह रहे हर व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। इन पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही तय हुआ था कि स्थायी प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो राज्य गठन की तिथि से 15 साल पहले यानी 1985 उत्तराखंड में रह रहे हो। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य प्रमाण पत्र भी बनते हैं। जिस वक्त आदेश दिया गया था तब कांग्रेस ने इस पहलू पर क्यों दिक्कत नहीं की। सरकार के जवाब असंतुष्ट विपक्षी ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए विपक्षी विधायक वेल में आकर खड़े हो गए। इसके साथ ही झाबरेड़ा से भाजपा के विधायक तीर्थराज कर्णवाल भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 के मानक सरलीकरण के आदेश को स्थगित करते हुए नया आदेश दिया गया है। उस आदेश को अधिकारी तब से दबाए हुए हैं। वर्तमान में यह आदेश तैयार है पर जारी नहीं किया जा रहा। कर्णवाल को इतना कहते हुए जहां विपक्ष का जोश ठंडा पड़ गया, भगत ने कहा कि सरकार नियमों का सरल करने पर विचार करेगी। विपक्षी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वॉकआउट कर दिया। शून्यकाल में विपक्ष से घिरे सतपाल महाराज। मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को जमकर घेराबंदी की। हालांकि मंत्री ने ज्यादातर अनुपूरक सवालों के जवाब में अपने आप को बाद में जवाब उपलब्ध करा दिया जाएगा कि चीर परची लाइन पकड़कर खुद को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही। किनारे पर स्थित ग्रामीणों के बांध में डूबने से जान माल के नुकसान का विवरण मांगा था। इसके जवाब में सिंचाई मंत्री ने बताया कि 2017-18 में इस कारण 14 लोगों की मौत होगी। उन्होंने बताया कि 2011 में केंद्र सरकार ने तय किया कि बांध के किनारे खतरे वाले स्थानों पर तारबाड़ जैसे सुरक्षा उपाय किए जाएं। इस पर प्रीतम पवार ने 10 साल से एक भी जगह सुरक्षा उपाय न होने पर सवाल उठाए हैं। परिवहन सेक्टर को टैक्स छूट देने पर विचार। आर्या कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतरते परिवहन सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार विचार कर रही है। राज्य में रजिस्टर्ड सार्वजनिक वाहन और स्कूल बसों को टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विधायक प्रीतम सिंह पवार के सवाल में जवाब में सरकारी लिखित रूप से यह जानकारी दी। पवार ने पूछा कि क्या सरकार परिवहन व्यवसायियों को कर्ज, ब्याज अथवा रोड टैक्स में कुछ रियायत देगी। परिवहन मंत्री यशपाल आर्या का कहना है कि परिवहन व्यवसायियों को बैंकों से लिए गए कर्ज के भुगतान और ब्याज भुगतान में छूट देने का अधिकार राज्य के अधीन नहीं है। रजिस्टर्ड सार्वजनिक सेवा यान, स्टेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, बस, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा विचार किया गया है। नए जिलों पर संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष पर बरसे। जाति प्रमाण पत्र मामले में अपने ही विधायक की वजह से कमजोर पड़े संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत नए जिलों की मांग में विपक्ष का जोरदार हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की दृष्टि चुनावी दृष्टि हो चुकी है। कांग्रेस की दृष्टि चुनावी दृष्टि हो चुकी है। चुनाव के वक्त ही उसे ऐसे मुद्दों की याद आती है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 के चुनाव के दौरान से दिसंबर में सरकार ने डीडीआर, रानीखेत, कोटद्वार, यमुनोत्री जिला बनाने का आदेश किया था, लेकिन इसके बाद अब सरकार में आए 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सरकार ने कुछ नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, करण मेहरा, काजी निजामुद्दीन, आदेश चौहान ने सरकार पर तीखे प्रहार किए। गैरसैंण में जमीन खरीद का मामला उठा। गैरसैंण में बड़े पैमाने बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद जाने का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने प्रदेश में भूमिहीन किसानों को बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री से कहा कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद वहां बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने जमीन की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने कहा कि चूंकि पहाड़ में 10 नाली से कम भूमि वाले किसानों को भूमिहीन माना जाता है, इस बड़े पैमाने में भूमि बेचे जाने से किसान भूमिहीन की श्रेणी में आ गए हैं। उधर कांग्रेस विधायक करण मेहरा ने कहा कि सरकार के पास तराई क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की संख्या नहीं है। वन भूमि के चलते अटके 416 सड़कें। देहरादून प्रदेश में वन कानून के चलते 416 सड़कें अटकी हुई हैं। विधायक खजान दास के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उक्त सभी प्रस्ताव राज्य गठन के बाद के हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए राज्य को वन भूमि के मुकाबले दुगुनी भूमि वनीकरण के लिए देनी होती है। वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया होने के कारण इसमें अतिरिक्त समय लग रहा है। टेरी विस्थापितों को नकद मुआवजा। टेहरी विस्थापितों को अब भूमि
के बदले नकद मुआवजा मिलेगा। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी के सवाल के जवाब में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि जनवरी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सर्वसम्मति बनी है। इसके क्रम में जुलाई में हुई दूसरी बैठक ग्राम रौलाकोट को छोड़कर अन्य को प्रति परिवार भूमि के बदले 74.4 लाख की धनराशि दिए जाने की अनुमति मिली है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेची गई। रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने लॉकडाउन के दौरान आबकारी विभाग की मिली भगत से अवैध रूप से शराब बिक्री का सवाल उठाया। जवाब में आबकारी मंत्री ने बताया कि उक्त शिकायत की आबकारी विभाग द्वारा जांच कराई गई। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल के हरिद्वार की एक दुकानों में स्टॉक में अंतर पाया गया। जवाब के आधार पर पौड़ी के आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया गया, जबकि हरिद्वार में दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया। 5 छात्राएं कोरोना संक्रमित। रैपिड एंटीजन टेस्ट में राजकीय मेडिकल कॉलेज की 5 छात्र कोरोना संक्रमित पाई गई। सभी छात्रों को RT-PCR सैंपल लेकर उन्हें STS में भर्ती कराया गया। कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल में रह रही अन्य छात्राओं को आइसोलेट कर हॉस्टल को सील कर दिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ HOD डॉक्टर GS तितियाल ने बताया कि छात्राएं MBBS की कक्षाएं शुरू होने पर अगस्त के पहले हफ्ते RT-PCR जांच रिपोर्ट के साथ ही हॉस्टल पहुंची थी। मंगलवार सुबह वार्डन को 5 छात्राओं ने स्मेल न आने का हल्का बुखार, खांसी और जुकाम की शिकायत की। वार्डन ने 19 छात्रों को STS में जांच के लिए भेजा। जांच 5 के रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव हुई। हॉस्टल में 70 से अधिक विद्यार्थी आइसोलेट हुए हैं। हॉस्टल में रह रहे करीब 70 से ज़्यादा स्टूडेंट को आइसोलेट कर दिया गया है। सभी छात्रों को लग चुके कोरोना वैक्सीन। कोविड संक्रमण के दौरान में यह पहला केस है। हॉस्टल में कोरोना पहुंच गया। एक साथ 5 स्टूडेंट संक्रमित हो गए। डॉक्टर तितियाल ने बताया कि सभी छात्रों का वैक्सीन लग चुकी है। से मिलेंगी। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को मार्कशीट अगले सप्ताह से मिलेंगी। सभी मार्कशीट बोर्ड कार्यालय पहुंच चुके हैं, जिनकी अगले कुछ दिनों तक जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्हें संबंधित स्कूलों में भेजा जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अपर सचिव NC पाठक ने बताया कि कोरोना काल के चलते वर्ष 2021 के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नहीं हो सकती, जिसके बाद दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षाओं के आधार पर पास किया गया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों की मार्कशीट तैयार की हैं। ये सभी मार्कशीट बोर्ड ऑफिस पहुंच चुके हैं। अगले सप्ताह तक मार्कशीटों को स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां से संबंधित छात्र छात्राएं उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। PCCF और DFO को अवमानना नोटिस। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर PCCF राजीव भरतरी और DFO नैनीताल बीजू लाल TR को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एक एकल पीठ में हुई। नैनीताल के राजभवन के महेंद्र खिल्डियाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने 1 साल पहले वन विभाग को यह आदेश दिया था कि उनकी समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्ति के समस्त लाभ और पेंशन दी जाए, परंतु वन विभाग ने अभी तक ना तो रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए, न ही पेंशन जारी किए। विभाग ने उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया। उच्च न्यायालय आदेश का अनुपालन नहीं करने में मंगलवार को उनके द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने मंगलवार को मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की द्वारा MBBS कॉलेज की अंतिम बेरोजगार संगठनों का विधानसभा कूच। PPED MPED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठनों ने मंगलवार को विधानसभा कूच किया। युवाओं ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा कूच कर रहे युवाओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रिस्पना पुल के पास रोक दिया। हाथ में बैनर लेकर सभी युवा विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने किसी को भी आगे जाने नहीं दिया। मौके पर मौजूद SDM के जरिए युवाओं ने CM को मांग पत्र भिजवाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र पांडे, रीता रावत, लक्ष्मी डिमरी, उषा चौहान, आलोक शाह, यशपाल गुसाई आदि मौजूद रहे। बेरोजगार फार्मासिस्टों ने भी मांगा हक। बेरोजगार फार्मासिस्टों ने मंगलवार को भर्ती समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बारिश के बीच विधानसभा कूच किया। रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल से शुरू हुई रैली में सैकड़ों बेरोजगार शामिल थे। हालांकि रिस्पना पुल से पहले बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। भोजन माताओं ने किया 5,000 मानदेय देने की मांग। भोजन माताओं के 2 संगठनों ने मंगलवार को विधानसभा कूच किया। सीटू से संबद्ध भोजन माता कामगार यूनियन और प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने मंत्री की घोषणा के मुताबिक 5,000 रुपये मानदेय देने की मांग की। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई।
दोस्तों ये थी अब तक की मुख्य समाचार देश। इस अब तक की न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।